इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डाउज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? देखो बच्चों, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। याद करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के प्रेजेंस में करते थे तो ये क्या बन जाता था? सोडियम फेनॉक्साइड। याद है? फिर उसका एसिडिफिकेशन करते थे तब ये बनता था फेनॉल। याद है या नहीं है? बोलो भाई। सर याद है। कुछ तो याद होगा, कुछ तो याद कर लो। वैसे भी काफी हाँ स्लो हो सर तुम। याद है। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ टेम्परेचर प्रेशर का बात नहीं कर रहा हूं, बट मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए कि क्या है। याद करो, मैंने लिखवाया था, है ना? तो वही टेम्परेचर वही प्रेशर, ड्रास्टिक कंडीशन। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH निकलेगा। बताओ, OH नेगेटिव निकलेगा या नहीं निकलेगा? OH नेगेटिव बोलो। यस सर। चलो, निकला OH नेगेटिव। इसको चाहिए H+, इसको चाहिए H+। तो देखा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। क्या देख रहा है कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। बोला कि हाँ भाई, चल तू मेरे साथ चल। हाइड्रोजन बोला ठीक है, ठीक है साहब, चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये OH कर दिया उसके ऊपर अटैक। लो, और -H2O बन के हवा हो गया। कोई दिक्कत? बोलो किसी को। अनिकेत, अनिकेत कुछ बोल ही नहीं रहा। सर वो क्लास में नहीं है। ओह सॉरी। मनदीप, समझ में आया? अब मनदीप बोल रहे थे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि NaOH अगर निकल गया है तो क्या +Na नहीं बचेगा? OH नेगेटिव अगर निकल गया है तो +Na बचेगा कि नहीं बचेगा? अब +Na जो यहाँ पर बचा हुआ है, मैं रेड कलर से यहाँ पर लिख देता हूं। चलो मैं पहले स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। ये मैं स्ट्रक्चर, लो मैंने बना दिया। बोलो, क्या मैंने गलत बनाया क्या? बताओ भाई। पहले बना तो लो। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। बोलो, मैं गलत हूं क्या? नहीं सही हो। मुझे पता है। यहाँ पे जो फिर भी पूछ। साइड क्या, वाले से उधार ले। लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है बोलेगा तुम टेंशन मत लो, मैं दे देता हूं। अब मुझे एक बात यस सर। बताओ, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ एक और बॉन्ड नहीं बन जाएगा क्या? भाई इस कार्बन में नहीं बन जाएगा? इस कार्बन के पास बनेगा सर। एक यहाँ दे दिया ये उठा के, तो क्या इन दोनों में बॉन्ड नहीं बन जाएगा? बोलो। बिल्कुल बनेगा। तो बना दो ना, फिर बना दो। हाँ रेवती, सर। कुछ कुछ चमक में आ रहा है कि नहीं?
सर वो जो Na+ है वो अभी ऐसे ही बाहर घूम रहा है ना, वो वहां अरे लगा तो नहीं होगा। वो मैंने यहाँ दिखाया है, बट प्रोसेस एक साथ हो जाता है। देखो NaOH में से OH नेगेटिव निकला तो Na+ ही बचेगा ना, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। नहीं समझ में आया? आ गया आ गया। रेवती कुछ चमक में आ रहा है तुमको? बोलो भाई, ये तो कुछ बोल ही नहीं है। चलो स्मृति को पकड़ते हैं। स्मृति तुम बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, मैं पहले बता दूं। ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, और ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी है। इसको कहते हैं बेंजाइन। क्या कहते हैं बच्चों? बेंजीन के ऊपर ट्रिपल रिंग, बेंजीन में ट्रिपल रिंग, इसको कहते हैं बेंजाइन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, चाहो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। समिति कुछ चमक में आ रहा है तुमको? इंटरमीडिएट यस सर, आ रहा है समझ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बोल दो हमको। अब याद करो, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल लिया था, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए थे, याद करो। लिए थे या नहीं लिए थे? बोलो भाई। हाँ सर, लिए थे, 2 लिए थे। काफी जल्दी रिस्पॉन्ड करती हो। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, थैंकफुल टू यू फॉर दिस। थैंक यू सर, इट्स ओके, कोई नहीं। अब देखो, एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड लो। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी OH नेगेटिव होगा या नहीं होगा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो OH नेगेटिव होगा या नहीं होगा? ये OH नेगेटिव अटैक मार देगा यहाँ पे। वैसे भी बेंजीन स्टेबल नहीं था, ये तो खुद बोलेगा आजा भाई तू तो आजा, ठीक है। ये यहाँ पे मार दिया अटैक। लो, जब अटैक मार देगा तो क्या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा? अगर मैं पर गलत ये नहीं, NaOH कहाँ से आ गया? NaCl था दो ना। NaOH था, NaCl नहीं, NaOH 2 मॉलिक्यूल पकड़े थे। देख लो डाउस प्रोसेस, कॉपी पलट के देखा करो। ओके सर। क्लास में ऐसे ही नहीं आते, पढ़ के आना चाहिए, वेरी बैड। तो अगर ये OH यहां पर आ जाता है, OH नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो क्या इसका लोन पेयर फिर से यहाँ पे आ जाएगा? वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला कहानी था, आ जाएगा यहाँ पे? बोल, यस। हाँ सर। कोई दिक्कत? ना। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन, चलो इस हाइड्रोजन को थोड़ा अलग लिखते हैं। इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा कि मैं यहां से जा रहा हूं, इसको छोड़ के ये निकल लेगा किसके पास? ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे दे देगा। ऑक्सीजन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये आ जाएगा इसके पास। किसके पास आ जाएगा? इसके पास H+ में आ जाएगा। किस फॉर्म में आएगा? H+। इलेक्ट्रॉन का कमी, यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन देखो ना, H छोड़ के गया था। बात बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। हाँ सर, OH दोनों आ गए। बात तो बराबर ही पड़ गया, आके जुड़ गया H। पहले H गया, अब वही H आ गया। लो हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, नेगेटिव लेके बैठा हुआ मस्तक पे। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं फेनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं? लिख दे क्या? हाँ सर, लिख दो। दीपशिका आज तुम ही बोल रही हो, क्या बात है, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे? रेवती, स्मिति, मैंडी। सर मुझे कॉफ देखकर अच्छा लगा। हाँ। यस सर। क्यों भाई, सर क्या अच्छा, एक दिक्कत? चीज़ पूछनी- हम्म। कुछ दिक्कत नहीं है अब मुझे ये बताओ, सर, रेवती, कुछ स्मिति। पूछना है। हाँ पूछो पूछो। सर ये ट्रिपल बॉन्ड था तो फिर ये टूटा कैसे? मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने फिर उसको दे दिया, ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं दिया, ये बॉन्ड पूरा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कुछ नहीं। एक बॉन्ड में हुआ 2 अब इलेक्ट्रॉन फिर होते हैं, यहाँ देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन। H+ वहां से ले गए। ओके, समझ गई समझ गई। ओके, अब इधर देखो, अब इधर देखो बच्चों, क्या NaOH जो OH नेगेटिव दे दिया, तो यहाँ पर भी Na+ बचा हुआ है? बोलो।
बोलो भाई। सर ये Na प्लस हाँ, अटैक मारेगा ऑक्सीजन के ऊपर। किसके ऊपर अटैक मारेगा? एरो बना देते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। और क्या बनाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनाएगा? प्लस सोडियम। अब इसका एसिडिफिकेशन करवाओ, ONA। इसको कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। अब इसको करवाओगे तुम एसिडिफिकेशन। करवा दे क्या? हटाएं? अभी रुक जाओ, लिखने दो फिर कराना। नहीं सर, 1 मिनट। रेवती तुमको कुछ कुछ चमक में आ रहा है? इसके बाद अल्कोहल ही चलेगा, तो अल्कोहल वाले चैप्टर में ये नहीं पढ़ाएंगे। हटा दे क्या? बस हटाएं? एक से। हो गया। नहीं नहीं नहीं, मत हटा अरे दो। भैया स्क्रीनशॉट लो ना, बाकी कंसेप्ट नहीं बता पाएंगे, ये हो बहुत गया हो गलत गया हो बात गया, हटा दो हटा दो। है। दिस इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। इट्स ओके सर। अच्छा, इट्स नॉट ओके फॉर मी, मे बी फॉर यू। ONA, ठीक है। अब इसको डाइल्यूट HCl के साथ तुम कर दो ट्रीट। तो इधर देखो, ये क्लोरीन पकड़ेगा सोडियम को, और यहां से माइनस NaCl निकल जाएगा, और हाइड्रोजन जाके पकड़ेगा ऑक्सीजन को। यह हाइड्रोजन पकड़ लिया इस ऑक्सीजन को, और प्रोडक्ट जो बनेगा फाइनल, वो एक फेनॉल होगा। ये था एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो शो कर रहा था कौन? अराइल हैलाइड, हेलो अरीन। उसके लिए भी मौसम वैसा बनाना पड़ा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं चले सर, आगे, हमने चले हाई आगे, चले प्रेशर तो दिया है। आगे, चले बच्चों। नहीं, अरे रुक जाओ सर। फेनॉल बनके हमारा तैयार है, हमारा फेनॉल एक बनके मिनट एक मिनट तैयार है। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या देखने वाले बच्चों? रिएक्शन विथ मेटल्स। नहीं देखोगी क्या? 1 मिनट सर प्लीज। हो गया। हाँ सर, दिखा दो। आओ। सर हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कब लिया? पूरा, पूरे प्रोसेस के दौरान। ठीक है। ओके सर। हाँ सर, ओके। क्या लड़के लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए क्या? लग तो रहा है। क्यों भाई स्मृति, तुम्हारे ही मोहल्ले के वो लोग चेले चपाटे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए क्या? सर कल हिंदी का एग्जाम है, पक्का वो लोग पढ़ रहे होंगे। रेवती या तुम बताओ, उनकी सच क्या है? क्लास है हमारा। आई थिंक रेवती कैन पुट द फैक्चुअल पोजीशन। बताओ रेवती, क्या सीन है? वो लोग तो तुम्हारे भी दोस्त है ना। बोलो भाई रेवती, बताओ, कुछ रोशनी डालो।
ये तो रोशनी ही नहीं डाल रही है। याद करो, जब अल्काइल हैलाइड का ऐसे कर रहे थे तो क्या हो रहा था? दोनों ब्रोमीन को लेके उड़ जा रहा था और 2 को जोड़ दे रहा था, यही हो रहा था ना? यही हो रहा था ना? अरे भाई बताओ। हाँ सर। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। हेलो सर। क्या विनोद? रेवती सर तो आ गए, आप explain कर याद आ रही रही थी। थी। रेवती, दीपशिखा और स्मृति। ओहो रहने दो बस। पता नहीं सर क्या हो गया था, अपने आप बंद हो गया। तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे अब नहीं रहे ऐसे करके। कह सकते हो, हैं? कह सकते हो। अब मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बात, शायद सुन के अच्छा लगे। इस रिएक्शन का एक नाम है, इसका नाम है फेटिग रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? फैटिग रिएक्शन। अगर मैंने गलत नहीं सुना, हाय हाय गलत सुन लिया। सही तो बोला तुमने, फेटिग रिएक्शन। मैंने फटीग बोला था सर। अच्छा, कोई नहीं। तुम्हें पता है ये सारा प्रोसेस कब हो रहा था? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। सेम वही कहानी जो अल्काइल हैलाइड में कर रही थी ना। दीपशिखा याद नहीं है? अरे भाई याद नहीं है क्या? हाँ सर, वही थोड़ा वही, थोड़ा है। सेम सेम सेम। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड का, तो उसके जगह ये क्या नाम चल रहा था? वुड्स रिएक्शन। क्या नाम था? वुड्स रिएक्शन। याद है? हाँ सर, वुड्स रिएक्शन। वुड्स बिल्कुल रिएक्शन। अगर हम वुड्स रिएक्शन मतलब अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड दोनों ले ले और सोडियम ले ले, तो उसका नाम हो जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। नहीं समझ में आया? रिएक्शन को वुड्स फैटिग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बोलते ही हैं जब दोनों इसमें आएंगे। ले लो क्लोरीन सपोज। इससे सर पहले ये क्या करेंगे? बेंजीन ऐसे नॉर्मल फिनाइल कैसे हो गए? इसका नाम है। सर हाँ अब ठीक है। सॉरी, गलत गलत गलत। एक तरफ अराइल हैलाइड, एक तरफ अल्काइल हैलाइड बनाओ। एक तरफ क्या बना दो? अल्काइल हैलाइड। लो CH3 बना दिया। फिर से ले लो ड्राई ईथर। देखो अल्काइल हैलाइड रहता था तो वुड्स रिएक्शन होता था, अराइल हैलाइड है तो फिटिक रिएक्शन। जब दोनों होगा तो क्या होगा? वुड्स फिटिक फिटिंग रिएक्शन। रिएक्शन। वुड्स फैटिग रिएक्शन। मजा आया? बोलो। बन गया अच्छा टॉलूइन। फिर सही। टॉलूइन, इसको कहते हैं टॉलूइन, या फिर इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं क्या बोल रही हो? है नहीं है सर। गलती से भी है ना, गलती से भी। ये और सर। यहां से क्या उड़ गया? 2NaCl। प्लस में क्या बना दो? बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? इसका नाम लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में। द नेम इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है क्या इसका? बात है सर, फिजिकल से मन भर गया क्या? अरे फिजिकल के चक्कर में लग क्या तो बता। एक्सकन फिजिकल से मन बढ़ गया, इनऑर्गेनिक चल रहा था ना। हाँ सॉरी, हाँ इनऑर्गेनिक, सॉरी सॉरी, मारो मुझे। एक भाई भाई। हो समझ जाएगा, जाओ वो भी आप। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन संडे को बैठ के लपेट देंगे तुमको। ठीक है। आयोडीन का ऐसे मत करवा देना, ठीक है? आयोडीन का ऐसे रिएक्शन मत करवाना, पहले बोल दिया। सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का करवाना।
कॉपर के प्रेजेंस में आयोडीन का करवाएंगे। हटा दें? क्यों? हटाएं? वो स्पेशल है? चलो हटा। नहीं अभी 1 सेकंड रुक जाओ। अरे एक रुको, second। पीछे करो भाई पीछे करो। screenshot लो ना, कितना कछुआ हो तो। हाँ तो पीछे तो करो सर, स्क्रीनशॉट तो लेने दो। अरे भाई कितना पीछे करे। इससे ही पीछे कर दो सर एक बार। एक बार इससे इससे पीछे कर पीछे दो। कर दो। इससे ही पीछे एक बार। इससे पीछे नहीं हो सकता। 2 मिनट। हाँ ठीक है सर, कर लो, अब मजे करो। विथ कॉपर क्या करना है? विथ कॉपर। ये चैप्टर अब समाप्ति होने वाला है। 2 दिन पहले भी आप यही कह रहे थे कि आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, चाहे कुछ 15 मिनट में ये भी बोला था। वो 15 मिनट पता नहीं कब खत्म होंगे। अरे वो तो आज ऐसे तक दिल चले। रखने के लिए बोला जाता है। वो तो ऐसे ही लोग सबका उल्लू बनाते हैं सर। नहीं हम तुम लोगों को बनाते नहीं है, जरूरत नहीं है मुझे बनाने का। अच्छा हाँ सही बात है, हम तो हैं ही। सही बात। काफी सही बात। इनसे कौन कह हंसा दो ऐसे गंदे बेइज्जती किसे तरीके से? करानी है। कौन सबसे ऐसे सामने पहले दीपशिका खड़ी होगी। मैं कोई बात नहीं, मान लेना चाहिए भाई। और अगर तुमसे कोई सीनियर कुछ कह रहा है तो हो सकता है उसके बाद में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ मजाक के तौर पे लिया जाए, अच्छा, ऐसा कुछ। यहाँ से बन जाएगा कॉपर आयोडाइड, जो कि क्या होता है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हीट का भी रिक्वायरमेंट होता है रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हीट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब बना दो वही कहते हैं आपको। डाइफेनाइल। इसको बना दो बच्चों डाइफेनाइल। कौन सी जड़ी बूटी खाते थे पढ़ते वक्त? यस, क्यों? कॉपर आयोडाइड, जो कि होता अनस्टेबल। ठीक है बच्चों, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस रिएक्शन का भी एक नाम है तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, है ना। इस तो रिएक्शन का पहले नाम है पर लिखा देते। उलमैन रिएक्शन। बहुत गलत हो आप सर, पहले बतानी होती है ये चीजें। क्यों? नीचे लिखो और इसको हेडिंग में डाल दो। कैसे? देखो ऐसे डाला जाता है, दिखाते हैं तो। ओहो, नीचे लिखे और हेडिंग में डाल दें। हाँ सर, हाँ अच्छा, कैसे? ब्रैकेट में डाल कौन दो। सा रिएक्शन लिखा है? उल्लू उलमैन। उलमैन उल्लू नहीं है, उल्लू मैन। उलमैन उल्लू। उलमैन रिएक्शन। ठीक है, उल्लू। इसको क्या कहते हैं बच्चों? उलमैन रिएक्शन। ठीक है, आओ एक छोटा सा और पकड़ ही ले। क्या कहते हो अनिकेत? सर ये भी अभी तो किसी आपने ने बोला नाम था से कि किया? ये नहीं होगा, फिर अभी आप बोल रहे हो नाम कि से? ये करवा रहे हो। एक सेकंड, क्या नहीं होगा जरा बताओ तो। मैंने अभी मुझे नहीं पता, आयोडाइड आपने के बीच में साथ बोला था कि करवाया नहीं था। होगा। क्या नहीं होगा? मैंने बोला था सोडियम के साथ मत करवा देना, ये सोडियम के साथ। जरा ये ब्रेन खोल के बैठो, है ना, छोड़ के मत बैठो। नहीं सर, बंद हो गया है। चलो अब ना, एक छोटी 2 बार थोड़ी सी ठोक। लिथियम के साथ। थोड़े से ठोक 2 बार खुल जाएगा। नहीं ठीक है, ऐसे ही ठीक है। अरे खोल ले, बाद में प्रॉब्लम आएगी। क्या चल रहा है ये स्मृति? आईफोन। आईफोन किसके पास है? हाँ सर, सॉरी सर, मेरा आईफोन तो माइक था नहीं। था। अरे वो मेरा गलती से हो गया था सर। ये आईफोन क्या है क्या? नहीं नहीं। लग तो देखो रहा है। मैंने बनाया और ये बन भी गए। मुझे जानकारी नहीं है तो क्या करें। और ज्यादा खूखू खूखू करके हंसो मत, है ना स्मृति। बेचारी। सर अब हंसने भी नहीं दोगे, हद हो गई। लिथियम में कैसे अल्काइल, सर? एक सेकंड, लिथियम में अल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा था? सेम रिएक्शन डिट्टो वही हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन को हटा के खुद आ जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा LiBr। हमने लिथियम लिया था तो। अरे लिया था भैया, लिया था। तुमको कुछ याद व्याद है नहीं। मैं देख रही हूँ ना सर, आप मत सुनो, इग्नोर करो। ये बन गया। इसको कहते हैं फेनाइल लिथियम। क्या कहते हैं? कौन सा लिथियम? छोटा चंपू नहीं है?
हाँ, जबकि उसका मैसेज पता आया था, नहीं मैंने बुलाया है कि नहीं। अंगूठा अंगूठा ऐसे दिखा के बोला था कि हम आएंगे। बस छोड़ो, चलो बच्चों, ये लिख लिए? अगर लिख चुके हो लिथियम वाला नहीं लिखा था तो मैं मैंने। आगे ये चलना तीन चाहूंगा। अब ग्रिग्नार्ड्स रुक जाओ रिएजेंट, रुक जाओ, रुको इसको भी रुको फ्री रुको, कर देते हैं जल्दी से। 1 मिनट सर। इसमें भी होता है सर रिंगार्ड्स रिएजेंट हाँ, वगैरह इसमें यूज? एक बात बताओ रेवती, मैंने लिखवाया था या नहीं लिथियम का अल्काइल हैलाइड में? सर उसका माइक काम नहीं कर रहा। क्यों? मैसेज करे, मैसेज करो भाई रेवती, मैसेज करो, ये नहीं चलेगा। हाँ क्या मैसेज? माइक ब्लास्ट हो गया। रेवती तुम्हें मैसेज करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस लेफ्ट नाउ। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब माइक खराब है तो कैसे सुनाई दे रहा है आपको? अरे तो सुनाई अरे नहीं तो वो कम से कम बोल मैसेज तो सकती करे। है मतलब। अच्छा, कुछ एक मैसेज हाँ आया है, सुन सकती है। सुन सकती है। हाँ सर, पढ़ाया था, यस पढ़ाया था। चलो, ओके सर ओके। अल्काइल हैलाइड में अब भी वो सेम लिख होता है भी भाई, पढ़ाया था तो नहीं अल्काइल हैलाइड पढ़ाया में था। भी सेम होता है। देखो 10 मिनट बचा है, जल्दी से मुझे ये बना देना दो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हटा दें। चलो, हटा ही दो, काफी पकाया है इसने। रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, सॉरी मैग्नीशियम, सच में कौन सा था चौथा शायद, पता नहीं जो भी है। होते रिएक्शन। सर एक चीज पूछूं, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे? मतलब हमें मैं बस करवाऊंगा ना, मैं तो करवाऊंगा, और तुम्हें मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा इसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो MCQ अल्किन में है क्या? सैलोन, तुम इतना दे दूर दूं? से क्यों हो? हाँ दे दूंगा। कौन सी सर्दी में करवाओगे सर? हाँ सब पता ही नहीं चला एक बार क्वेश्चन सर ये उससे कैसे सब कुछ बहुत इस निकल आगे सद, जाएगा तक। तब करवाओगे। इस सदी में बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तुम लोग बहुत लेट ही ज्वाइन किए हो तो मैं क्या करूं? तुमको नहीं लगता है कि सर मई हमने जून बहुत जुलाई? लेट ज्वाइन किया है सर, रहने दो सर। सर सीजन स्टार्ट करते आप ही के पास आया, झूठ मत बोलो। और वही सच में। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे 11 का पढ़ाना पड़ा, और दूसरी बात फिर भी मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब बताना तो पड़ा। चलो चलो सुन लो। अच्छा छोड़ो, बायो का भी तो है। बायो भी बायो तुम तो हो शुरू गया ना। पहले स्टार्ट की थी। तो नियम, कहाँ सर, वो एक, तो बोर्ड अरे भाई बोर्ड के बोलने हिसाब से हुआ है। बोलने तो दो, बोर्ड के हिसाब से, नीट के हिसाब से मैंने करवाया। और दूसरी बात मुझे बोलने अरे तो दो, मतलब अरे सर चैप्टर जो दो डिलीटेड अरे चैप्टर्स हैं चैप्टर। वो छोड़ के। अरे बोलने तो दो। रूल अरे ऐसे ये है कैसे? कि कम से कम सॉल्व कर, उसके लिए मुझे जनवरी तक का टाइम मिलना चाहिए, है ना? काफी सही हुआ है। आप आराम से ना अगले नंबर टाइम ले लो, बोर्ड के बाद वापस आएंगे, कोई नहीं। वही सही तो ले लो बात इसका ले है। लो। मतलब तुम लोगों को अब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है ना? हिम्मत हार चुके हो। करना है ना। अरे हम सर देखो ये यानी समझ अब ही नहीं रहे। कल देखो तुम नहीं नहीं लोगों का देखो। कल तुम लोगों का बायो का टेस्ट, और तुम लोग यहाँ पे बैठ के बकैती कर रहे हो, है ना? नहीं तो क्या बकैती जाके नहीं पढ़े? कर रहे, हम क्लास ले रहे हैं सर, इसे बकैती कहते हो? हाँ तो क्या कहते हैं? अब मुझे बताओ, मैग्नीशियम जब करते थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड में, दीप्सिका क्या होता था? बताओ, अब पूछते हो किस तरह का सवाल सर वो बताओ बनता था भाई। RMGX बनता हाँ तो वही बन जाएगा ना, बना दे क्या, बोलो? था। तो बना दो ना, बना दो। लो बना दिए। बना दो। बोल तो ऐसे रहे जैसे सब कुछ मेरे से पूछ के ही करते हो। देखो बना ना, बोलो बना कि नहीं? इसको हाँ कहते हैं बिल्कुल। फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ अंडरलाइन कर लो उसको, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बहुत गंदा है सर ये। अरे भाई इसका नाम ऑर्गेनिक ही अजीब है। केमिस्ट्री का नाम देख रहे हो? खतरनाक है। नाम ही वही, पता नहीं कौन से क्या क्या अजीब अजीब नाम। ओ भाई, ये साइंटिस्ट का ऑर्गेनिक, नाम पे रखा है। हाँ ऑर्गेनिक पता नहीं केमिस्ट्री का सर इसका खतरनाक। नाम रिएजेंट क्यों है, रिएक्शन क्यों नहीं है? ये बहुत सारा, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह अगर हम इसको बोल दें तो हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? ओह। अच्छा सर फिर ब्रैकेट में बादशाह भी लिख लेते हैं, याद रहेगा। ओ भाई इसको करके लिखो, ओ भाई, है ना? याद रहेगा। नहीं नहीं। प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर ले लें तो संडे को तुम लोगों को बोर्ड का क्वेश्चन भी मिलेगा। फिजिक्स का भी दे दें, बताओ प्रैक्टिस करना है क्या? हाँ आपके पास सर जो जो है सर भेज दो। बिल्कुल जीरो कभी से ना कभी देना। तो प्लीज करेंगे ही। आज भेज नहीं दो। तो। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, देख के करना, ताकि तुम्हारा वो कोर्स, सॉरी नोट्स रिवीजन हो जाए, है ना? हाँ नोट्स सर का आप भेज। ठीक है। भेजो सर भेजो। इसको कहते हैं फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड।
मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर में IUPAC भी है जो मैंने नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि मैंने IUPAC तुम्हें पढ़ा दिया है। वो हम लिखवा देते सर, क्या जाता है आपका। IUPAC का नियम पूरा पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ा है इसमें, तो और भी हल्का हल्का है। टफ टफ तो हम उसी वक्त करवा दिए थे, वो तो उसी वक्त टफ टफ करवा दिए थे। हाँ, कुछ कॉमन नेम सब है जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस लेफ्ट, तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे उसको, है ना। चलो अब बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो लास्ट होगा हमारा प्रोसेस, वो थोड़ा रुक जाओ, लंबा हटाना 5 मिनट बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं।